यहाँ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए आपको क्वेश्चन में गिवन है और साथ में ये कंडीशन गिवन है। देन द सम ऑफ द डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स यहाँ पूछा गया है। मैट्रिक्स ए आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 और साथ में दिया है कॉस थीटा। करेक्ट है यहाँ तक? अब या तो डायरेक्टली हम ए स्क्वायर बराबर ए डैश को यूज करना यहाँ पे स्टार्ट कर दें, अदरवाइज थोड़ा हिंट देखें तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा अगर क्लिक करें आपको तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो यहाँ पर हमको दिख रही है 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 1, साफ साफ यहाँ पे दिख रही है। और अगर हम ए डैश निकालें यहाँ पर, मतलब कि मैट्रिक्स ए का और इसका ट्रांसपोज निकालें, तो अब कहोगे सर ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये हमको हिंट दे रहा है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। ये मैट्रिक्स ए लिखा, अब मैट्रिक्स ए डैश लिखा, तो क्या आया? कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 और कॉस थीटा। करेक्ट है। अब ए डैश निकाला तो क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 0 इंटू 0 माइनस साइन इंटू माइनस साइन, तो ये आ गया 1। कॉस इंटू 0 0 इंटू 1 ये इंटू 0 यहाँ पे आ गया 0। कॉस इंटू साइन 0 इंटू 0 माइनस साइन ये भी आ गया 0। तो 0 1 0 0 0 1, तो ए डैश इक्वल टू आई आ गया। इट मींस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आपको ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये हमको शुरू में हिंट भी कर रहा था क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही थी। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती जो ये हिंट कर रहा था कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। जब ये कंफर्म हो गया कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बेटा आपको मेमोराइज होनी चाहिए, ए डैश इक्वल टू आई होता है। करेक्ट है। अब क्वेश्चन में आपको कंडीशन दिया है ए स्क्वायर बराबर ए डैश। अगर दोनों तरफ अगर मैं ए का मल्टीप्लाई कर दूं तो ए क्यूब बराबर क्या आ गया? ए डैश, और ए डैश बराबर होता है आई के, तो ए क्यूब बराबर आ गया आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई। और बस आपको अब ये वैल्यू पूछी गई है तो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये क्या लिखा है? ए प्लस आई का होल क्यूब ए माइनस आई का होल क्यूब माइनस 6 ए। मैट्रिक्स में अलजेब्रा लगती है, मतलब कहने का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन एक ही शर्त पे लिख सकते हैं अगर ए एंड बी कम्यूटेटिव हो, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, मतलब ए एंड बी अगर कम्यूटेटिव है, तभी अलजेब्रा के फॉर्मूले लग सकते हैं। तो ए और आई ये आपस में कम्यूटेटिव है, तो हम अलजेब्रा के फॉर्मूले यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज हर जगह पे अलजेब्रा के फॉर्मूले आप मत ट्राई करिएगा क्योंकि वो गलत भी हो जाएंगे। तो अलजेब्रा के फॉर्मूले हम तभी लगा पाएंगे जब ये मैट्रिक्स कैसी होगी? आपस में कम्यूटेटिव होगी। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगा दिए तो क्या आएगा? ए क्यूब प्लस आई प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए आई मतलब ए के बराबर ही आ जाएगा। यहाँ पे ए क्यूब माइनस आई फिर माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए, और लास्ट में क्या लिखा है? माइनस 6 ए। तो माइनस 6 ए प्लस 3 ए और प्लस 3 ए जी कैंसिल हो गया, प्लस आई माइनस आई से कैंसिल हो गया, प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा? तो यहाँ पे केवल बचा 2 ए क्यूब। करेक्ट है। अब हमको इसके डायगोनल के एलिमेंट का सम निकालना है, मतलब इसका ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ 2 ए क्यूब। अब ए क्यूब तो हमने पहले ही निकाला, ए क्यूब इक्वल टू आई के है, तो ये आ गया 2 आई। और आई मैट्रिक्स हम जानते हैं, आई के मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 1 1, तो 2 × 1 + 1 + 1, आंसर आ गया 6। तो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी हिंट वही थी कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा जाके।